श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई 2024 को है मासिक शिवरात्रि। दोस्तों, ये मासिक शिवरात्रि आषाढ़ महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि है। इसीलिए इस मासिक शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर होता है। साथ ही में दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिवजी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। आसानी से कहने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हो तो भाई उसके लिए आपको कुछ उपाय करना होता। उपाय को हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जो उपाय अगर आप लोग इस मासिक शिवरात्रि में, वो भी आषाढ़ महीने की में पड़ने वाली इस मासिक शिवरात्रि में कर लेते हो तो ये आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद में कभी भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उपाय को पूरे मन और पूरे भाव से करोगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मौका आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। हम आपको एक उपाय एक ही बताते हैं, वो ऐसा बताते हैं जिस उपाय को करने से आपकी सच में पूर्ण होती है, क्योंकि पंडित जी ये बात खुद कहते हैं और लोगों के लिए ये उपाय काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मासिक शिवरात्रि पर, इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर आप लोगों को कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि पर मतलब कि 4 जुलाई 2024 को आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय करना है। जिस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी, चाहे कोई दुख और परेशानी हो, चाहे धन संपदा की कमी हो, चाहे घर में रोग और बीमारी हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी जीवन में हो, या कोई बड़ी और विशेष मनोकामना हो, तो भाई आप अपनी उस मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस 3 दीपक वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि 3 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखो, घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। इस उपाय को मात्र घर का कोई एक बड़ा सदस्य करेगा। उपाय को करने के बाद उसके पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही या व्यक्ति ही इस उपाय को करेगा, जो कि मुख्य रूप से माताओं बहनों में से कोई एक होगा। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, और या तो घर में जो है मतलब माताएं बहनें उपाय को ना कर पा रही हो, तो उस जगह पर फिर क्या हो सकता है कि भाई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि हम आपको इसी बताने वाले हैं, उपाय को अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए कि उपाय किसको करना है। अब हम जानते हैं उपाय को करने का समय क्या है। तो देखो, 3 दीपक वाला उपाय है। सीधी सी बात है, इस उपाय में दीपक जलेंगे तो दीपक हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं इस उपाय को की विधि क्या है। इस उपाय में आपको क्या करना है, और जो 3 दीपक आप बनाओगे, ये 3 दीपक आपको कहाँ पर रखना है, और इस उपाय को करने में आपको क्या क्या मतलब चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका उपाय जल्दी काम करें और आपको उपाय का फल बहुत बड़ा होकर मिले। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, 3 दीपक वाला उपाय है। तो इसमें हमें सीधी सी बात है, 3 दीपक तो तैयार करने ही करने पड़ेंगे। देखो, उपाय को करने का जो समय है वो तो शाम का समय है, पर शाम के समय में भी लोगों को बहुत ज्यादा संशय होती है कि भाई शाम का समय होता कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में, प्रदोष काल में या रात्रि काल में। लोग बहुत संशय होते हैं कि यह समय कब का होता है, और हमें इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। तो देखो, पंडित जी ने भी ये बात खुद कही है कि हर मौसम में प्रदोष काल का समय अलग अलग होता है। प्रदोष काल का एक वो समय होता है जब शाम हो रही होती है, रात होने वाली होती है। इसके बीच का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। और एक अंदाजन से बात करें तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है।
पर अभी समय की करें तो हो सकता है भाई यही समय मतलब 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच का समय हो जाए। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई आप इस उपाय को किस समय करोगे, तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आप उपाय को कर सकते हो। बाकी लेट भी हो जाओ तो भाई 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी आप उपाय कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी उपाय करो, आपका उपाय काम जरूर करेगा। फिर रात 8 बजे के बाद भी थोड़ा बहुत देर हो जाता है तो भी कर सकते हो, पर ज्यादा देर मत करना। तो ये बात आप लोगों को समझ गई होगी। अब जब भी आप उपाय को करने के लिए मतलब तैयार हो जाओ तो उसके पहले जो है आधे 1 घंटे पहले आप उपाय को करने की तैयारी करना, क्योंकि तैयारी करने में थोड़ा हो सकता है आपको समय लगे। तो उपाय को करने की तैयारी में सबसे पहली चीज आती है दीपक है ना। 3 दीपक वाला उपाय है, सीधी सी बात है। 3 दीपक तो यहां पर हमें बनेंगे ही बनेंगे, पर ये जो 3 दीपक हैं ये किस चीज के बनेंगे, आटे के बनेंगे या मिट्टी के बनेंगे। देखो ये वो उपाय है जिस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसको फल जरूर मिलता है। मासिक शिवरात्रि हर महीने में आती है और हर मासिक शिवरात्रि का एक बड़ा महत्व होता है। और बात आ जाए जब आषाढ़ महीने की मासिक शिवरात्रि का, तो भाई इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, 3 दीपक तैयार कर रहे हैं। ये जो दीपक होंगे ये होंगे आटे के दीपक, मिट्टी के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम मिट्टी के भी बोलते हैं, पंडित जी ने भी वैसे मिट्टी के नहीं बोला है पर मिट्टी के बोलते भी हैं, तो सभी लोगों के पास इस वक्त मिट्टी के दीपक उपस्थित नहीं होंगे इसमें, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के जो दीपक हमें चाहिए पड़ेंगे वो नए दीपक चाहिए पड़ेंगे और इस समय नए दीपक मिलना मतलब मुश्किल है। तो इसीलिए दोस्तों के उपाय में आप लोग आटे के दीपकों का प्रयोग करोगे। अब ये जो आटे के दीपकों का प्रयोग करोगे ये आप अपने घर में ही बनाओगे। आपने मतलब एक प्लेट या पूजन वाली थाली कुछ भी लेना है जिसके अंदर आप लोगों को जो है आटा लेना है। वो आटा शुद्ध होना चाहिए। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बात का ख्याल रखना जो उपाय को करने वाला है वही उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। तो आटा ले लेना है, इतना आटा लेना कि आपके 3 आटे के दीपक तैयार हो जाए मध्यम साइज के। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे, मात्र सादा आटा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसे गूंद लोगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग ये आटा गूंद लेते हो उसके बाद आपका क्या काम रहेगा कि आप इस आटे से 3 मध्यम साइज के दीपक बना लो। देखो जितना आटा आपने गूंदा है ना उससे पूरे के दीपक आप लोग बना लेना, मतलब इतना 3 भागों में वो आटा मतलब आप लोग बांट लेना और उससे फिर दीपक बनाना। उस आटे में से जो है मतलब वो आटा बचना नहीं चाहिए, उसके सबके दीपक आप लोग बना लेना। 3 भागों में बराबर बराबर आटा मतलब बांटकर उसके 3 मध्यम साइज के दीपक तैयार कर लेना। जैसे ही 3 तैयार होते हैं उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर जो बत्ती रखाएगी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गोल बत्ती रखाएगी भगवान शिवजी के कार्यों में और भगवान शिवजी के उपायों में हमेशा गोलबत्ती का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो अपने हाथों से बनी हुई है, आपके घर में जो रुई हो उस रुई से अपने हाथों से गोल बत्ती बनाना, फिर इन दीपकों के अंदर रखना। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद में क्या बाजार वाली बत्ती नहीं रख सकते, बाजार वाली बत्ती भी रख सकते हो, पर कोशिश करना अगर आप भगवान शिव जी को सच में प्रसन्न करना चाहते हो तो हाथ से बनी हुई गोलबत्ती का ही प्रयोग करना है। एक एक गोलबत्ती तीनों दीपकों के अंदर रख देना। उसके बाद में इसके अंदर क्या चीज डलेगी जिससे ये दीपक जलेंगे, तो यहाँ पर डलेगा शुद्ध देसी गाय का घी। देखो शुद्ध देसी गाय का घी हम बार बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी उपाय में यही घी प्रयोग होता है। शुद्ध देसी गाय का घी, ना तो इसमें बाजार का घी जलता है ना तो यहाँ पर भैंस का घी जलता है। हम आपसे पहले से ही बोलते आए हुए हैं अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो। वो क्यों रखा करो, ये भले ही थोड़ा महंगा मिलेगा, थोड़ा ढूंढने पर मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। और जब ये मिलेगा तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ शुद्ध देसी गाय के घी से ही होते हैं और इसको घर में रखने से बरकत भी आती है, धन संपदा भी बढ़ती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग जो है इन तीनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लो, बराबर बराबर डाल लेना। इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक जल सके। तो जैसे ही आप लोग ये घी डाल लेते हो उसके बाद में आपके ये दीपक तैयार हो जाते हैं। इन दीपकों को आप अपने किसी भी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में जमा कर रख लो, क्योंकि हाथ में तो ये तीनों दीपक आप कहीं पर लेकर नहीं जा सकते।
तीनों दीपक जमा लेना। तीनों दीपकों को जमाने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि ये दीपक जहां जहां पर भी आप रखने वाले हो वहां पर आप चाहो तो भाई अपने साथ में कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख सकते हो, जिससे कि जहां जहां पर भी आप ये दीपक रखो वहां पर पहले कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखो, उसके बाद ही ये दीपक वहां पर रखो। चाहो तो रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद में दूसरी चीज, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। ये चीज हम आपको बार बार इसीलिए याद दिलाते हैं ताकि आपको याद रहे, और अगर याद नहीं रहा अपने मंदिर में किसी और से माचिस जहां पर आपने ये दीपक रखी वहां पर किसी और से माचिस ले ली तो भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा, कुछ भाग चला जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार समझाते हैं अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। और जैसे ये सारी तैयारियां हो जाती है तो ये 3 दीपक 3 जगहों पर चूंकि लाइन से ही लगाएंगे जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो अपने घर से ये तीनों दीपक लेकर निकलना। सबसे पहला जो स्थान होगा पहले दीपक को जलाने का वो होगा बेलपत्री का पेड़। बेलपत्री का जो पेड़ होगा वह बड़ा होना चाहिए, छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंचना और वहां पर पहुंचकर बैठना। बैठने के बाद अपना पहले नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना। जलाने के बाद उस दीपक को अपनी पूजन वाली थाली से उठाना। उठाने के बाद इस दीपक को आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। जैसे ही आप लोग ये पहला दीपक रखते हो वहां पर भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए जैसे ही आप लोग मनोकामना करते हो, विनती करते हो, पहला दीपक जलाते हो, वहां से उठना है। भगवान को धूप देकर से उठ जाना है। अब जो है आपका जो दूसरे नंबर का दीपक है इसे लेकर जाओगे आप लोग शिव मंदिर में। दूसरे नंबर के दीपक को शिव मंदिर में लेकर पहुंचना, भगवान शिव जी के दर्शन करना और शिवलिंग के पास में बैठ जाना। दूसरे नंबर के दीपक को आप अपनी माचिस से जलाना। दीपक जैसे ही जल जाता है उसको उठाना, शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा दीपक जैसे ही शिवलिंग के पास में रख दो तो भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना। मनोकामना एक ही बोलना है, बदल बदल के नहीं बोलना। जो मनोकामना अपने बेलपत्र की पड़ी है, जो बोली थी, वही मनोकामना भगवान शिवजी से यहां पर भी लेना है। ऐसी मन ही मन कर लेना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मन ही मन विनती करके आप लोगों को ये दूसरा दीपक रख देना है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये दूसरे दीपक जलता है भगवान से प्रार्थना करके विनती करके उनको धो देकर वहां से उठ जाना और इस तीसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए पहुंच जाना आंवले के पेड़ के नीचे। जिस आंवले के पेड़ के नीचे जाओगे ये आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। उस बड़े पेड़ आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर बैठकर जो है आप लोग अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना। उस दीपक को जलाकर आंवले के पेड़ के नीचे भगवान से प्रार्थना करते हुए उस दीपक को रख देना। जैसे ही आप लोग अपना दीपक रखते हो भगवान से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना, आपकी जो मनोकामना है वह बोल देना और वहां से उठ जाना। अब यह तीसरा नंबर का दीपक जैसे ही आप लोग लगा देते हो आप सीधा अपने घर पर जा सकते हो, आपका यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों कुछ ही समय के अंदर, वैसे पंडित जी ने बोला हुआ है कि 3 महीने की मासिक शिवरात्रि पर अगर आपने यह वाला उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, पर उपाय को आपको करना पड़ेगा 3 महीने की शिवरात्रि को, और वही अगर आप आषाढ़ महीने की इस मासिक शिवरात्रि को करते हो तो भाई यह बहुत ही अच्छी बड़ी बात है और अच्छा मौका है आप लोगों के पास भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का। तो दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।